अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। दो 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाम 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार दे दिया। अदालत ने तमाम 12 मुलजिमीन को फौरी रिहा करने का भी दिया है हुक्म। क्या हुकूमत बेगुनाहों को तकरीबन 2 दहाइयों तक जेल में रखने वाले एटीएस के जिम्मेदार अफसरान को सजा देगी? मुंबई ट्रेन धमाके के मुलजिमीन की रिहाई के फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पोस्ट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा। अपोजिशन पार्टियों का ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर पर बहस का मुतालबा। पार्लियामेंट की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा में अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी का इल्जाम। प्रियंका गांधी ने भी कहा, अपोजिशन को बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। बिहार में अगर कोई जमहूरी हक छीनने की कोशिश करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। बिहार असेंबली में एसआईआर बहस की मांग करते हुए तेजस्वी यादव का बयान। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुअत्तली मामला। अरकान पार्लियामेंट के वफ्द की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। तहरीक मवाख़ज़े के लिए मेमोरेंडम के हवाले। एयर इंडिया का तैयारा मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया। तैयारे के तीनों टायर फट गए। एक बड़ा हादसा टल गया, तमाम मुसाफिर महफूज। तेलंगाना भर में बोनाल तकारीब जारी। पुराने शहर मां काली मंदिर का बोनालू जुलूस आज। सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम। ट्रैफिक तहदीदात आयद। तेलंगाना के जेर इल्तिवा तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतालिक फंड्स की इजराई मामला। तेलंगाना कांग्रेस एमपीज पार्लियामेंट में मरकज से सवाल करने को तैयार। गजा में काबिज अफवाज की नई दरिंदगियां। इमदाद के मुंतजिर 99 फलस्तीनी शहीद, 650 जख्मी। दो 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने खुसूसी टाडा अदालत के जरिए कसूरवार करार दिए गए तमाम 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार दिया है। उन्हें फौरी तौर पर बरी करने का हुक्म भी दिया है। ये फैसला जस्टिस अनिल और जस्टिस एसबी चाणक ने बेंच ने सुनाया है। इस मामले में निचली अदालत के जरिए 5 मुलजिमीन को पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सज़ा मिली थी। इस केस के 12 मुलजिम में से एक की मौत पहले हो चुकी है। जराये के मुताबिक इस साल जनवरी महीने में इस केस की हतमी समाअत मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद फैसला महफूज रख लिया गया था। मुलजिमीन ने नासिक, अमरावती और नागपुर जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से अदालत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्तिगाज़ा के जरिए पेश किए गए तकरीबन सभी गवाहों के बयान नाकाबिल एतबार पाए गए हैं। ख़ासतौर से जिन टैक्सी ड्राइवर्स या दीगर चश्मदीदों ने मुलजिमीन की पहचान की थी, उनके बयानात पर अदालत ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने तबसरा किया कि धमाके के तकरीबन 100 दिन बाद किसी आम शख्स का किसी मुश्तबा को याद रखना फितरी बात नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के 12 मुलजिमीन को बेकसूर करार देने और उनके रिहाई के हुक्म का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खैर मकदम किया है। सदर मजलिस का कहना था कि बेकसूर करार दिए गए तमाम अफराद की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जेल के सलाखों के पीछे गुजर गया। सदर मजलिस ने पूछा कि क्या हुकूमत बेगुनाहों को 18 बरसों तक जेल में डाले रखने वाले एटीएस के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा देगी। उन्होंने पूछा कि क्या हुकूमत महाराष्ट्र एटीएस से जवाब तलब करेगी। सदर मजलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि बेकसूर और मासूम अफराद को जेल भेज दिया जाता है और फिर बरसों बाद जब वो बेकसूर साबित होकर जेल से रिहा होते हैं तो उन्हें बाकी बची ज़िंदगी संवारने का कोई मौका भी नहीं मिलता। गुज़िश्ता 17 बरसों से ये मुलजिमीन जेल में हैं, एक दिन के लिए भी बाहर नहीं निकले। इनकी ज़िंदगी का बेशतर अहम हिस्सा ख़त्म हो चुका है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
जस्टिस यशवंत वर्मा को मुअत्तल करने के लिए अरकान पार्लियामेंट के वफ्द ने आज एक मेमोरेंडम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले किया है। इस मेमोरेंडम पर लोकसभा के 145 अरकान के दस्तखत हैं और जिनमें 63 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। उन्होंने आइन के आर्टिकल 124, 217 और 218 के तहत जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक पर दस्तखत किए। बताया जाता है कि मेमोरेंडम पर दस्तखत करने वालों में कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी और एसएस शिंदे, एलजीएसपी, एसकेपी, सीपीएम वगैरह समेत मुख्तलिफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद का कहना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले कर दिया गया है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि यह एक आईनी अमल है। एक इनफरादी जज का तर्ज अमल अदलिया की आज़ादी के लिए अहम होता है। हमने इस सिलसिले में अपनी नोटिस जमा करा दी है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से दोहरा रहा हूं। The conduct of an individual judge in terms of propriety is equally important for independence of judiciary. तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। धन्यवाद। बिहार में अगर कोई जमहूरी हक छीनने की कोशिश करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार असेंबली का इजलास शुरू हो चुका है। असेंबली में एसआईआर पर बहस की मांग की जा रही है। उनका कहना था कि बिहार जमहूरियत का गहवारा है और अगर कोई यहाँ जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज से विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी, और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। अपराध तो है ही बढ़ा हुआ, लेकिन हम सब लोग हर एक मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षण है, कार्य स्थगन प्रस्ताव है, तो देखते हैं। हमने तो सभी नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को लेकर के, और पार्लियामेंट में भी लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग, और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की हंगामा आरई पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि अपोजिशन बहस नहीं चाहती बल्कि ऐवान में हंगामा, मुल्क की अफवाज की तौहीन और मुल्क के हौसले को ख़त्म करना चाहती है। मनोज तिवारी का कहना है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकीन दिलाया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी, ताहम अपोजिशन अब भी हंगामा कर रही है। अब देखिए, हम सब हैरान हैं, संसद में बैठ के विपक्ष मांग कर रहा है चर्चा हो, संसदीय कार्य मंत्री खड़े होके कह रहे हैं ठीक है चर्चा होगी, रक्षा मंत्री जी खड़े होके कह रहे हैं जी चर्चा होगी, बताओ कितना समय है, बिजनेस में लाने को तैयार है पार्लियामेंट, और उसके बाद भी ये हल्ला कर रहे हैं। तो ये दिल्ली मानसून इजलास के पहले दिन लोकसभा का इजलास दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया था। फिर
4 बजे तक के लिए इसे मुलतवी किया गया। लोकसभा इजलास के इल्तवा के बाद कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल गांधी का कहना था कि वज़ीर दिफा को ऐवान में बोलने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन अपोजिशन के अरकान को कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मुझे भी ऐवान में बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये एक नया तरीक़ा है कि हमें ऐवान में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर हुक्मरान जमात के अरकान ऐवान में अपनी बात कर सकते हैं तो हमें इज़हार ख्याल का मौका भी दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मैं अपोजिशन लीडर हूँ और अपोजिशन के मौक़िफ़ को पेश करना मेरा हक़ है, लेकिन मुझे बोलने की कभी इजाज़त नहीं दी जाती। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। शिवसेना उद्धव ग्रुप लीडर और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक मुनासिब जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मैंने भी कई ममालिक का दौरा किया था, लेकिन मेरा मानना है कि असल फतह और जश्न उस वक्त मनाया जाएगा जब पहलगाम हमलावर दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमने अब तक उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार तक नहीं किया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बिहार में SIR मामले पर रद्द-ए-अमल दिया है। अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद किया है। गिरिराज सिंह का दावा है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 सवालात पूछ रहा है कि बिहार के वोटर्स हिंदुस्तानी शहरी हैं या नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि अपोजिशन को इन सवालात से क्या तकलीफ है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि अगर हुकूमत बहस के लिए तैयार है तो उन्हें अपोजिशन लीडर को भी ऐवान में बात करने की इजाज़त देना चाहिए। केरला के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में बरतानवी बहरिया के F-35 लड़ाका तैयारा प्रवास के लिए तैयार है और तैयारे की 14 जून को तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग अमल में लाई गई थी। इस तैयारे की जल्द वापसी यानी कि वापस परवाज़ मुमकिन है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। इससे पहले बरतानिया के रॉयल एयरफोर्स की एक टेक्निकी टीम इस तैयारे की मरम्मत के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। मुंबई एयरपोर्ट पर आज सुबह उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के वक्त रनवे पर बुरी तरह से फिसल गया। तैयारा एयर इंडिया एयरलाइंस का था जो केरला के कोची से मुंबई आया था। तैयारे की जब लैंडिंग हो रही थी तो वो रनवे पर फिसल गया। बताया जाता है कि शदीद बारिश की वजह से यह हादसा पेश आया और तैयारे के तीनों टायर फट गए। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में मुसाफिरों को किसी तरह की चोट नहीं पहुंची। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त मुंबई में शदीद बारिश हो रही थी। यही वजह है कि लैंडिंग में काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा। किसी तरह एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 2744 की लैंडिंग कराई गई और इस दौरान फ़्लाइट रनवे पर फिसल गई। हादसे में किसी की भी ज़ख्मी होने की खबर सामने नहीं आई है। एयर इंडिया ने हादसे के बारे में मालूमात फराहम करते हुए बताया कि सभी मुसाफिर और अमला के अहलकारों को बाहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया है। एयरलाइन के तर्जुमान ने कहा, तैयारा बाहिफाजत गेट तक पहुंच गया और सभी मुसाफिर को हिफाजत के साथ निकाल लिया गया। तैयारे को आगे की जाँच के लिए रोक लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा जारी है। हापुड़ जिले इंतजामिया हेलीकॉप्टर के जरिए कावड़ियों पर फूल पत्ती निछावर करती देखी गई है। पार्लियामेंट इजलास के पहले दिन अपोजिशन अरकान के हंगामारे के बाद लोकसभा की कार्रवाई पहले 3 मरतबा फिर दिन भर के लिए मुलतवी हो गई। ऐवान की कार्रवाई पहली मरतबा 12 बजे तक के लिए, जबकि दूसरी मरतबा 2 बजे तक के लिए और तीसरी मरतबा 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब 4 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद दिन भर के लिए कार्रवाई को मुलतवी किया गया है।
वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज़ हो चुका है। इजलास की शुरुआत में स्पीकर ओम बिरला ने खिताब किया। उसके बाद ऐवान में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे दोबारा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन जमातों की तरफ से नारेबाजी भी शुरू हो गई। राज्यसभा में भी कई मामलों को लेकर हंगामा जारी रहा और इससे कबल पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज़ होते ही पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और अहमदाबाद तैयारा हादसे के महलिकीन को खिराज पेश किया गया था। उसके बाद लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़र सानी यानी कि SIR के कवायद समेत दीगर मामलों पर बहस का मुतालबा किया। इस दौरान हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर होती रही। बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी का कहना है कि वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम निकाले जा रहे हैं, जो कि गलत अमल है। जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो बिहार या हिंदुस्तान के शहरी हैं, ताहम वो रोज़गार के लिए बैरून रियासत मुकीम है। उनका कहना था कि ऐसे लोगों की तादाद 3 करोड़ से ज़ायद है। राबड़ी देवी का कहना था कि हुकूमत हिंद इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये सब करवा रही है। बिहार असम्बली के मानसून इजलास के पहले दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने SIR के खिलाफ असम्बली के बाहर एहतजाज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमें SIR के अमल पर कोई एतराज़ नहीं है। यह हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन का आईन हक़ है। ताहम इस बार जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो बहुत पेचीदा हैं और जो दस्तावेज़ात तलब की गई हैं वो तमाम वोटर्स के पास मौजूद नहीं है। इसलिए तमाम वोटर्स की जानिब से इन दस्तावेज़ात का जमा कराना मुमकिन नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत सिर्फ उसी सूरत में महफूज रह सकती है जब हक़ राय दही का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उनका कहना था कि कुल जमात इजलास के दौरान इस मसले पर बातचीत हुई है। शुरकाए इजलास का कहना था कि अगर वोट देने का हक़ ही छीन लिया जाए तो जमहूरियत कैसे महफूज रह सकती है। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने कहा कि वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की लापरवाही के बाद दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हुए, मासूम लोगों का कत्ल किया और फरार हो गए। उनका कहना था कि पहलगाम वाक़या वज़ीर आज़म की नाअहली गफलत की वजह से पेश आया है। तिरुपति से हैदराबाद आने वाली इंडिगो प्रवास हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारा तकरीबन 40 मिनट तक फिजा में चक्कर लगाता रहा। गुज़िश्ता शब तिरुपति एयरपोर्ट से रवाना होने वाली इंडिगो की एक प्रवास तकनीकी खराबी के बाद तकरीबन 40 मिनट तक फिजा में चक्कर काटती रही। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद का कहना है कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत बिहार को नज़रअंदाज कर रही है। हुकूमत बिहार के नौजवानों को तालीम से दूर रखना चाहती है। उन्होंने हुकूमत से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की है। से ये लेके मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, लेकिन ये मोदी सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, ये सबसे बड़ा उदाहरण है झूठ का। बिहार को इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को और खास करके युवाओं को शिक्षा से दूर रखना चाहती है ये मोदी सरकार। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ के जो सेंटर जो यूपी के कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज 21 जुलाई को 83 बरस के हो गए और जिनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी रहा। साबिक़ पार्टी सदर राहुल गांधी ने कहा, खड़गे की क़ियादत, आज़म और हिंदुस्तान के अवाम से वाबस्तगी हम सब के लिए बासे तहरीक है। वज़ीर आज़म मोदी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनकी तवील और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ की। बुनाल त्यौहार का 3 हफ्ते कबल गोलकुंडा बुनाल से आगाज़ हुआ था। गुज़िश्ता हफ्ते सिकंदराबाद के मंदिर में इसका दूसरा पड़ाव रहा और लाल दरवाज़ा बुनाल इस त्यौहार का आखिरी पड़ाव होता है। तो आज ये आखिरी पड़ाव है और शहर भर में इसके लिए तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी इंतज़ामात कर लिए गए हैं और ट्रैफिक तहदीदात भी आयद हैं। और इसके दूसरे दिन यानी पीर 21 जुलाई को हरिबौली से वाक़े अक्कन्ना मादन्ना मंदिर से हाथी पर बुनाल का बोनम लाया जाता है, जो नए पुल पर मूसा नदी में इख्तिताम को पहुँचता है, जिसकी शुरुआत कुछ ही देर में होगी। साउथ जोन के इलाके में 117 छोटे और बड़े मंदिर हैं जहां बुनाल के बोनम यानी अलामती चढ़ावे जाते हैं और जुलूस की शक्ल में बोनम को मुख्तलिफ मोहल्लों से ले जाया जाता है। पोतराज की हैसियत से एक शख्स को तैयार करके उसके हाथ में कोड़े दिए जाते हैं और लीमों और कबायली तर्ज की तरह इसको पेश किया जाता है। बुनाल के मौके पर
अहम शख्सियतों की आमद की वजह से साउथ जोन इलाके में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। बुनाल त्यौहार के पेश नज़र पुराने शहर के तमाम मंदिरों में सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। VIPs इस मंदिर में पूजा के पेश नज़र लाल दरवाजे के मंदिर के पास ज़ायद अज़ 1000 पुलिस फोर्स मुतैन की गई है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। GHMC, R&B और मेडिकल टीमों के अमले को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा शी टीम, टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। मीर आलम मंडी और चार मीनार के पास भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस CCTV कैमरों की मदद से तमाम जुलूसों को या जलसों की निगरानी कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने बोनालू त्यौहार के मौके पर आज पीर को रियासत भर में सरकारी तातील का ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत रियासत के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद हैं। इतवार को बुनाल तकारीब का पुरअमन इनकाद अमल में लाया गया था। साथ ही ट्रैफिक तहदीदात भी आयद कर दी गई थी। बुनालू त्यौहार के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 20 जुलाई से 22 जुलाई तक शहर के कई अहम इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियां और रास्तों में तब्दीलियों का ऐलान किया। 21 जुलाई को यानी आज दोपहर से रात 11 बजे तक लाल दरवाज़ा, अलीआबाद, गोलीपुरा और चार मीनार की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते महाकाली बोनालू जुलूस के पेश नज़र बंद रहेंगे और इंजन बौली, फलकनुमा, MBNR चौराहा और कुंदिगल गेट से आने वाली ट्रैफिक को ताड़बंद, मिस्रीगंज, खिलवत और रामास्वामीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मदीना चौराहा से इंजन बौली तक, गुलजार हाउस, चार मीनार और हिम्मतपुरा को जाने वाली तमाम सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। हेवी गाड़ियों का दाखिला छतरी नाका, नया पुल और चार मीनार जैसे हसास इलाकों में ममनू होगा। भक्तों के लिए पार्किंग की सहूलत अलका थिएटर, आर्या विश्या मंदिर और VDP स्कूल ग्राउंड और चार मीनार बस टर्मिनल पर दस्तयाब होगी। TSRTC की बसें सिर्फ अफजलगंज, दारुशिफा चौराहा, इंजन बौली तक चलेंगी। चार मीनार, फलकनुमा या नया पुल की तरफ उनका दाखिला बंद होगा। आवाम से अपील की गई है कि सफ़र से पहले मनसूबाबंदी कर लें, अवामी ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। अंबरपेट में वाक़ महाकाली मंदिर के अतराफ में 20 जुलाई सुबह 6 बजे से 22 जुलाई सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी महदूद रहेगी। इस सिलसिले में बुनाल के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। बुनाल जुलूस के सिलसिले में ट्रैफिक पाबंदियां भी आयद की गई हैं। जोगा बताया जा रहा है कि गढ़वाल ज़िले में इतवार की शाम एक वाक़या में नौजवान उस वक्त लापता हो गया जब उसने कार की टक्कर से बचने के लिए जोराला प्रोजेक्ट के पानी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाले शख्स की शनाख्त महेश के तौर पर की गई। महेश का ताल्लुक़ मंडल शांति नगर बताया गया है और इत्तला के मुताबिक महेश अपने साथी जी रामू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। उस वक्त एक कार उनके बहुत करीब आ गई। कार ड्राइवर मुबैना तौर पर मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था। कार के अचानक करीब आने पर महेश घबरा गया। 48वें गेट के करीब पानी में छलांग लगा दी, जिसके बाद से वो लापता हो गया। वाक़े में दूसरा शख्स जी रामू जख्मी हो गया है। वाक़े के बाद राहतकारी टीमों ने जोराला प्रोजेक्ट के 48वें गेट के करीब तलाशी मुहिम शुरू कर दी। इतवार की देर रात तलाशी जारी रही, ताहम महेश का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो चुका है। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट मानसून सेशन में तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतालिक सवालात करने को तैयार है। फंड्स की इजराई के लिए मरकज़ पर दबाव भी बनाएंगे। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट मानसून सेशन में फ़ंड्स की इजराई के लिए आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत को रवा माली साल मरकज़ से 22,782 करोड़ रुपए की वसूली की तवक्को थी, जिनमें से अब तक 10% भी हासिल नहीं किया जा सका। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मेट्रो रेल की तोसी, मूसा नदी की बहाली, RRR, फ्यूचर सिटी और पलामुरू रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की इजराई से मुतालिक पार्लियामेंट सेशन में सवाल करने का फैसला उन्होंने किया है। कई अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि वो रियासत से मुतालिक मसाइल पर सवालात पूछने का इरादा रखते हैं। सरकारी तौर पर वज़रा से जवाब तलब किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि चंद मरकज़ी वजारतों की लापरवाही की वजह से फंड्स की इजराई में ताख़ीर हो रही है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया है कि वो ग्रुप्स की शक्ल में मरकज़ी वज़रा से मुलाकातें करें, ज़ेर इल्तिवा मसाइल की और प्रोजेक्ट्स की फंड्स की इजराई के लिए वजाहत तलब करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत से मुतालिक कई अहम प्रोजेक्टों के लिए मरकज़ से फंड्स की तवक्को है और इसकी तफसीलात अरकान पार्लियामेंट को फराहम कर दी गई। हैदराबाद में बोनालू त्यौहार के दौरान एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली गणेश पर इतवार की रात कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया और बोनाल की तकारीब में शिरकत के लिए वो जा रहे थे कि उनके हल्के
में अचानक तकरीबन 30 नौजवानों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन उनके गनमैन्स ने बरवक्त मुदाखलत की, उन्हें बचा लिया। इस वाक़े में रुकन असम्बली गणेश की कार को शदीद नुकसान पहुंचा है। वाक़े के बाद रुकन असम्बली ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। ताहम हमले की वजूहात और दीगर तफसीलात का इंतजार रहा। पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात से फ़र्ज़ी मुखन्नसों या जाली हिजरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रात के औकात पैसे मांगते देखे गए। बताया जाता है कि कुछ नौजवान रात के औकात ट्रांसजेंडर अफराद यानी हिजड़ों के लिबास में सड़कों पर घूमते हुए आवाम से पैसे मांगते देखे गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 4 मकामात चादरघाट, चेतनियापुरी, अफजलगंज और जुबली बस स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए इन नकली हिजड़ों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें भागते हुए भी देखा गया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। महलूक की शनाख्त 27 साला शेख कबूलुल्लाह उर्फ अड्डू खान के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि अड्डू खान पर इतवार की रात चाकुओं से हमला किया गया। चाकुओं से हमले के बाद हमलावरों ने सर पर वजनी पत्थर डालकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया और जिस गली में कत्ल की वारदात पेश आई वहाँ 4 अफराद शराब नोशी कर रहे थे। कुछ नामालूम अफराद वहाँ पहुँचे। अड्डू खान के साथ बहस व तकरार हुई और उन्हें इस पर चाकुओं से हमला कर दिया, वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया और वहाँ से फरार हो गए। मकतूल शादीशुदा है, उसे एक बच्चा भी है और इत्तला मिलने पर आसिफ नगर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आसिफ नगर पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम ने जाए वारदात का मुआयना किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़िले मेदक के तोपरान में एक ही दिन में कुत्तों के काटने के वाक़यात में 25 लोग ज़ख्मी हो गए। तोपरान के मुख्तलिफ वार्ड्स में एक पागल कुत्ता मुख्तलिफ लोगों पर हमला करके फ़रार हो गया। कुत्ते के हमले में विशार और लिखिता का 3 साला बेटा अनिरोध ज़ख्मी हो गया। कुत्ते के हमले में अनिरोध की आंख शदीद ज़ख्मी हो गई थी। तोपरान में इब्तदाई इलाज के बाद अनिरोध को हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। तोपरान का एक और जोड़ा सुरेश और सरीशा का बेटा रितेश भी ज़ख्मी हुआ है। बुनालू तकरीबात के दौरान तोपरान में कुत्तों के काटने के बहुत से वाक़यात पेश आए। ज़ख्मी लोगों को तोपरान हॉस्पिटल में इलाज कराते देखा गया। डॉक्टरों ने बताया कि 25 से ज़्यादा मुतासरीन का इलाज किया गया है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ा नहीं जा रहा है। काबिज़ इजरायली अफवाज ने गज़ा के अंदर इमदाद के इंतज़ार में खड़े निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों पर रास फायरिंग कर दी है। नतीजे में 99 अफराद शहीद हो गए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या इस इज्तिमाई नस्ल कुशी की जंग के 653वें दिन पेश आया है। शुमाल मगरबी गज़ा में होने वाली इस अलमनाक कत्लेआम में 99 अफराद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 650 से ज़ायद ज़ख्मी बताए गए हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तमाम 12 मुल्ज़िमीन को बेकसूर करार दे दिया। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमीन को फौरी रिहा करने का दिया हुक्म। क्या हुकूमत बेगुनाहों को तकरीबन 2 दहाइयों तक जेल में रखने वाले ATS के जिम्मेदार अफसरान को सजा देगी? मुंबई ट्रेन धमाके के मुल्ज़िमीन की रिहाई के फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक्सपोस्ट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा। अपोजिशन पार्टियों का ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में SIR पर बहस का मुतालबा। पार्लियामेंट की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा में अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी का इल्जाम। बिहार में अगर कोई जमहूरी हक छीनने की कोशिश करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। बिहार असेंबली में SIR बहस की मांग करते हुए तेजस्वी यादव का बयान। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुअत्तली मामला। अरकान पार्लियामेंट के वफ्द की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। तहरीक मुआखज़े के लिए मेमोरेंडम के हवाले। एयर इंडिया का तैयारा मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया। तैयारे के 3 टायर फट गए। बड़ा हादसा टल गया। तमाम मुसाफिर महफूज।
शहर में बोनालू तकारीब जारी। पुराने शहर महाकाली मंदिर का बोनालू जुलूस आज। सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम, ट्रैफिक तहदीदात आयद। तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतालिक फंड्स की इजराई मामला। तेलंगाना कांग्रेस एमपीज़ पार्लियामेंट में मरकज से सवाल करने को तैयार। गजा में काबिज अफवाज की नई दरिंदगी। इमदाद के मुंतजिर 99 फ़लस्तीनी शहीद, 650 जख्मी। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।